विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के लिए मतगणना जारी है। चुनाव आयोग के रुझान के अनुसार राज्य में एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए में गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बिहार में अब एनडीए वाली नीतीश की सरकार दोबारा सत्ता पर काबिज होने वाली है, लेकिन पिछले बार के मुकाबले नीतीश कुमार को 21 सीटों का घाटा भी उठाना पड़ा है। अपनी जीत पर पटना में जेडीयू कार्यालय में कई पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें एक पोस्टर में लिखा है, जनता ने फिर से चुना 24 कैरेट गोल्ड। इसके अलावा दूसरे पोस्टर में तेजस्वी यादव पर तंज भी कसा गया है। देखा जाए तो बीजेपी बिहार में जेडीयू के मुकाबले अच्छी स्थिति में उभरी है, जिसके बाद जेडीयू और बीजेपी में दरार पड़ती हुई भी नजर आ रही है। बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार को चाहिए, इस पर मांग उठनी शुरू हो गई है। बीजेपी की सीटें ज्यादा आने पर बीजेपी एससी मोर्चा के अध्यक्ष अजीत चौधरी ने कहा कि जिस प्रकार का मैंडेट सामने आ रहा है, उससे साफ है कि एक ही नेता के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है। चिराग पासवान पहले भी इस बात को कहते रहे हैं। बिहार की जनता की भावनाओं का ख्याल रखते हुए बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को जन भावना के बारे में सोचना चाहिए। तो वहीं इस पर जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक का कहना है कि अभी काउंटिंग खत्म नहीं हुई है, इसके बाद देखेंगे सीटों का आंकड़ा क्या कहता है। अजय आगे कहते हैं कि चिराग ने जेडीयू को डैमेज करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वे बुझ गए। बीजेपी के शीर्ष नेता पीएम मोदी और अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। खैर, दोनों पार्टियों में फूट पड़ती हुई तो दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री किस पार्टी से बनता है। इसी पर हमने बात की जेडीयू के समर्थक राजा चौधरी से। आइए वो क्या कहते हैं इस पर सुनाते हैं आपको। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब ये बात सामने आ रही है कि बीजेपी और जेडीयू में ठन गई है कि किसका मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि बीजेपी ने बढ़त बनाई है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, जो भी भाजपा के अध्यक्ष हैं, सभी कह चुके हैं पहले भी, और आज भी उनका यही मंतव्य है कि बिहार में नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कोई ठनी नहीं है। ये तो आप मीडिया वाले लोग का और खासकर एलजेपी का ये प्रायोजित तरीका है। एलजेपी वाले चाह रहे थे कि हमें भी किसी तरह से सत्ता में आना है, लेकिन अब तो वो तो लगता है जीरो पे आउट हो जाएंगे। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। धीमी नहीं चल रही है, मतगणना की रफ्तार वही है। जैसा कि मैंने बताया कि चूंकि ज्यादा ईवीएम की काउंटिंग होनी है, तो हो सकता है थोड़ा समय उसके लिए जरूर लगेगा, क्योंकि आप ये भी जानते होंगे कि 2015 के मुकाबले हर चीज में बढ़ोतरी हुई है। आपके नंबर ऑफ जो मतदान केंद्र हैं वो बढ़ गए हैं, इसीलिए ईवीएम मशीनें जो काउंट होनी है वो बढ़ गई हैं। आपकी पोस्टल बैलेट में जो है उसमें भी नंबर पहले से इजाफा हुआ है। हालांकि इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने अतिरिक्त जो केंद्र है वो भी बनाए हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत जो समय ज्यादा काउंट के कारण रहेगा वो रहेगा। इसमें कहीं पे धीमी गति से मतगणना करने की बात कहीं से नहीं आती है। One last question from Madhav of Times Now. Question is, EVM doubters continue to raise questions about whether it can be hacked. Certain leaders raised doubts during the campaign too. What is ECI's response to these statements? It has been clarified time and again that EVMs are absolutely robust and tamper-proof. Even Honorable Supreme Court has upheld the integrity of EVMs more than once. आइए आपको सुनाते हैं बिहार के बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का क्या कुछ कहना है। अभी रुझान आ रहे हैं, अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। 4-5 बजे शाम तक सब पिक्चर्स क्लियर होंगे। 5 बजे के शाम के बाद ही हम लोग इस पर कोई कमेंट करना चाहेंगे कि क्या। ऐसी कोई बात ही नहीं है जब तक सर्टिफिकेट्स सब कार्यकर्ताओं जहाँ पे भी हैं। जाहिर बात है अगर वहाँ के पे हमारे विधायक जीतते हैं तो वहाँ खुशी होगी, पर
इससे ज़्यादा का अभी कुछ भी नहीं है। तो देखा आपने फैसला बिहार की जनता का। वैश्य व्यापार के आंकड़े अब तक के रुझानों के अनुसार बिल्कुल सटीक बैठते हुए जा रहे हैं। वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के ओपिनियन पोल पर बिहार की जनता ने मोहर लगा दी है। तो बने रहिए हमारे साथ, आपको पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।